afternoon everyone and welcome back. We will see our grammar sections narration. This is your last part of narration and very important for everyone. आज सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज ऑफ आस्क्ड, यूज ऑफ सजेस्टेड एज यूज ऑफ ऑर्डर. सबसे फर्स्ट हम आस्क, सजेस्ट और ऑर्डर को देखते हैं. तो ये माइंड में आप रखिएगा कि ऑलवेज जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो आस्क नहीं रहता. इट मीन्स यूजिंग ऑफ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, वो आस्क्ड हो जाएगा. तो ये चीजें आपको रखना चाहिए. वो सजेस्ट हो, ऑर्डर हो और रिक्वेस्ट हो. तो वो क्या होता है? रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, आस्क्ड, कमांडेड. ये सब चीज क्या होने लगता है? आपका वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के थ्रू यूज होता है. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ आस्क में. सी सेड शुगर प्लीज. अब वो कहते हैं कि शुगर, कृपया शुगर. तो वो हमसे पूछ रही है ना कि उनको क्या चाहिए. सी हैव नीड ऑफ शुगर, उनको शुगर चाहिए. तो यार ये सबसे मैंडेटरी चीज याद रखना कि अगर आप क्या करते हो, आस्क का यूज करते हो तो दैट यूज का मत करो. दैट इज नॉट गुड एज कम्पेयर. हाँ, अब ये हम मानते हैं ना कि कंजक्शन हटाने के लिए हमको दैट का यूज करना होता है. गुड, बट दैट से बेटर होता है कि हम फॉर के लिए उसमें यूज करें. वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ आस्किंग, क्योंकि हम उनसे पूछ रहे हैं. तो क्या हो जाता है? सी आस्क्ड. अब सेड को हमको हटा देना है क्योंकि वो हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, पूछ रही है कि उनको क्या चाहिए. शुगर चाहिए. सी आस्क्ड फॉर द शुगर. वो क्या के लिए पूछ रही है? शुगर के लिए. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट का यूज ना करके डायरेक्ट क्या यूज किए? सी आस्क्ड फॉर द शुगर. अब प्लीज कहाँ गए? तो वो सिर्फ वो क्या थी, उनका रिक्वेस्ट था कि उनको चाहिए और वो पूछ रहे हैं. तो पूछ रहे में क्या होता है? आस्क्ड का आता है. तो हमारा जो प्लीज है वो हट गया. तो क्या आस्क कर रही थी? सी आस्क्ड फॉर द शुगर. अब सेकेंड क्वेश्चन आता है. अब आप सोचोगे कि यार इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले कैसे आया और रिपोर्टेड वर्ब बाद में कैसे. आप चाहे रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखो और रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखो, उसमें कोई इशू नहीं है. बस कई बार होते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में इस तरीके से आते हैं तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार टीचर्स ने तो इस तरीके से बताया था. तो उसमें कोई इशू नहीं. अब हमेशा क्या करना, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसी को फ्रंट पे लेना. तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेड मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या मैं एक ग्लास वाटर ले सकता हूँ? यही तो हमारा क्वेश्चन है ना. वो हमसे पूछ रहे हैं तो हमको क्या लिखना है? ही सेड. तो ही सेड हमसे क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड. दैट, यहाँ पे मैंने आपको दैट का यूज करके एक बार बताया. फिर दैट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो सुटेबल नहीं लग रहा है तो इसीलिए वो क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. कि वो क्या कर रहे हैं? अ ग्लास ऑफ वाटर के लिए पूछ रहे हैं. तो ये हमारा राइट क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा इन इनडायरेक्ट स्पीच. कम टू द नेक्स्ट वन. थर्ड, कैन आई हैव न्यूज़पेपर प्लीज? ही सेड. वो कहते हैं कि क्या उसको न्यूज़पेपर मिल सकता है. अगर यहाँ पे ही सेड विनर है तो भी आपको ही सेड और सी सेड के थ्रू आप अकॉर्डिंग टू यू आप उसको लिख सकते हो. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं. ही सेड ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर. इट इज योर आंसर. वो क्या के लिए पूछ रहे हैं? न्यूज़पेपर के लिए. तो ये सबका वर्ड सबका चला गया. आपको सिर्फ क्या चाहिए? इज योर ऑब्जेक्ट कि उनको क्या चाहिए? न्यूज़पेपर. तो डायरेक्टली हम क्या लिखना है? ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर. यार आपको बिलीव है, मैं बिलीव करता हूँ कि आपने आस्क को समझ लिया होगा. अब हम देखते हैं यूज ऑफ सजेस्ट. अब सजेस्ट का मीनिंग ये क्या होता है? सलाह देना, सुझाव देना. सो अब हम किसी को एडवाइस करते हैं ना, एडवाइस अलग होता है, इसके लिए भी एडवाइस का यूज किया जाता है. बट बोथ हैव द सेम. दोनों को उसका यूज थोड़ा सजेस्ट और एडवाइस के इक्वल टू लगभग सेम ही होता है. तो सजेस्ट जो हम सलाह देते हैं वो कैसा होता है? सी सेड व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक द कार. हम उसको सलाह दे रहे हैं ना कि तुम क्यों नहीं एक मैकेनिक को दिखा देती कार को. अगर यार हम किसी को पूछते हैं, अरे यार तुमको ऐसा कर लेना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा. तो वो क्या है? दिस इज योर सजेस्ट. तुम उसको सुझाव दे रहे हो, वो उसके लिए सही होगा.
वैसे ही इसमें क्या बता रही है, सी सेड वो कह रही है कि तुम अपने कार को मैकेनिक को क्यों नहीं दिखाती। तो क्या हो जाएगा, आंसर इज सी सजेस्टेड। अब हम इसमें दैट लगाना हमारे लिए परफेक्ट है। दैट आई शुड गेट अ मशीन टू लुक एट द कार, कि मुझे क्या करनी चाहिए, मैकेनिक को अपनी कार को दिखानी चाहिए। अब मैं वो कहती है कि मुझे क्या करनी चाहिए, अपनी कार को मैकेनिक को दिखा देनी चाहिए। तो हमने क्या लिया, आई शुड। अब शुड हमने यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे खुद के लिए है ना, बिकॉज ऑफ हियर अगेन दिखाना चाहिए। सो आई शुड गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार, दिस इज योर सजेस्टेड। थर्ड वन इज, सॉरी सेकंड वन इज, व्हाई डोंट यू स्लीप ओवरनाइट एट माय हाउस, शी सेड। अब हमने यहाँ पे फिर क्या लिया, इट मींस वी आर यूजिंग ऑफ व्हाट, रिपोर्टिंग वर्ब इन लास्ट। हमने रिपोर्टिंग वर्ब्स को लास्ट में लिया और हमारा रिपोर्टिंग स्टेज फ्रंट पे था, और फ्रंट पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डोंट यू स्लीप ओवरनाइट एट माय हाउस, शी सेड। वो उसको हमको सुझाव दे रही है कि क्यों तुम ना आज मेरे घर पूरी रात सो जाओ, क्या तुम मेरे घर पूरी रात सो नहीं सकती। इस तरीके से वो क्या कर रही है, उनको सुझाव दे रही है, तुम सो तो सकती हो ना। तो वो अब क्या कर रही है, उसे सजेस्टेड दैट आई स्लीप ओवरनाइट एट हर हाउस। अब वो बता रही है कि वो क्या कर रही है, इसे सजेस्टेड दैट, वो उसको सजेस्ट कर रही है कि आई स्लीप ओवरनाइट एट हर हाउस, कि मैं उनके घर पूरी रात सो सकूं। ये था हमारा सजेस्टेड एंड सजेस्ट। नाउ वी विल सी ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट में डिफरेंसेस क्या है यार, बहुत आसान है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में एक चीज जो है वो बहुत आसान है, वो क्या है, ऑर्डर वी विल बी गिव एज अ फॉर्मल। अब ऑर्डर हम अपने क्या होते हैं, एज अ हेड, जो अपने से छोटे होते हैं, या फिर क्या होता है जो बिग पोस्ट में होते हैं अपने से स्मॉलेस्ट पोस्ट बॉडी को ऑर्डर्स देते हैं। बट रिक्वेस्ट अपने से एज अ एल्डर्स, पेरेंट्स या फिर अपने छोटे को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट एनी पर्टिकुलर स्पेशल रीजन कि आपको कुछ चीज क्या है एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट में चाहिए, आपको कुछ नीड्स हो, तो यार वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्या हो एज अ हेड, तो वो आपके लिए वो एक ऑर्डर हो जाएगा। सो लेट्स सी, प्रिंसिपल सेड टू प्यून। प्रिंसिपल किससे कह रहा है, प्यून से। क्लीन द एग्जाम हॉल, ये एग्जाम हॉल को क्या करो, क्लीन। इट इज नॉट ए रिक्वेस्ट, इट इज ऑर्डर, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ स्कूल। सो दैट इज you will be give a order not a request here, कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर में। बस यार आपको ये चीज समझना है कि वो होता क्या है। फाइनली उन चीजों को आपको समझना है कि कहाँ पे ऑर्डर का यूज होगा और कौन सा रिक्वेस्ट फॉर्म होगा। सो क्लीन द एग्जाम हॉल, आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑर्डर्ड प्यून दैट क्लीन द एग्जाम हॉल। आपका जो क्या है रिपोर्टेड स्पीच है, दे विल बी नॉट ए चेंज, वो आपका नहीं बदलेगा। नेक्स्ट इज मदर सेड टू हर सन। मदर अपनी सन से कहती है, क्या कहती है, फिनिश योर होमवर्क प्रॉपर्ली, तुम अपने होमवर्क को क्या करो, प्रॉपर्ली खत्म करो। इट्स नॉट ए रिक्वेस्ट, इट्स ऑर्डर। हमारी मदर हम क्या करती है, वो ऑर्डर देती है। सो इनडायरेक्ट स्पीच इज मदर ऑर्डर्ड हर सन दैट फिनिश हिज होमवर्क प्रॉपर्ली। अब क्योंकि वो योर है ना, तो हम किसके लिए बात करें, बिकॉज ऑफ सन, बॉय के लिए। सो दैट इज द यूज ऑफ हिज नॉट योर। अब यहाँ पे क्योंकि हिज हम उनके होमवर्क के, उनकी मदर उस बॉय के होमवर्क के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे हिज का यूज हो रहा है। आई होप यू दिस एज अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम देखते हैं यूज ऑफ रिक्वेस्ट। यूज ऑफ रिक्वेस्ट जैसे अभी हम देख रहे थे ऑर्डर्स, इस तरीके से जो जस्ट अपोजिट है। रिक्वेस्ट हम जब किसी चीज को हमको पर्टिकुलर चाहिए होता है, तो उस सिचुएशंस पे हम जो किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब एज अ पोलाइटनेस, दैट इज कॉल्ड टू रिक्वेस्ट। तो वो क्या होता है, आप अपने छोटे से भी कर सकते हो, बड़े से भी कर सकते हो, इट इज नॉट अ कंपल्सरी फॉर एनीवन। तो अब सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं, हमारा एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट सेड टू टीचर प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी। यार अगर हमसे कुछ मिस्टेक होता है तो हम किसी से क्या कहते हैं, बस मुझे आप एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दो।
तो वैसे ही स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको एक क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर। स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने टीचर से रिक्वेस्टेड कर रहा है दैट गिव इज वन अपॉर्चुनिटी कि अपने, क्योंकि स्टूडेंट हम बॉय के बारे में जब बात कर रहे हैं, अगर सपोज हम गर्ल्स के बारे में बात करें तो वो हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गिव इज वन अपॉर्चुनिटी कि उनको एक मौका दे। दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकंड इज डॉटर सेड टू हर फादर। एक डॉटर्स क्या करती है, अपने फादर से कहती हैं प्लीज गिव मी 100 रुपीज, कि उनको कितना चाहिए, 100 रुपीज दे करके। दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर्म, इट इज नॉट ऑर्डर ना कि आप मुझे 100 रुपीज दो। हम अपने फादर से ऐसा नहीं कह सकते, दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, डॉटर रिक्वेस्टेड हर फादर दैट गिव हर 100 रुपीज, कि उनको कितना पैसा दो, 100 रुपीज दीजिए। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है। बस अब उस क्वेश्चन को समझिएगा, व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट कौन सा होगा और ऑर्डर कौन सा होगा। यह समझना बहुत आसान है। अब देखते हैं हम यूज ऑफ कमांड। जब कमांड्स की बात आती है तो ऑर्डर और कमांड में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है कि कमांड नॉर्मल पीपल्स कमांड नहीं दे सकते, स्पेशली जो आर्मी मैन होते हैं, पुलिस पर्सन होता है, इट्स ऑर्डर कमांड। अब कमांड स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स भी दे सकता है, बट दैट इज द नेगेटिव थिंग्स, कभी कभी नेगेटिव पॉइंट्स में भी आते हैं। तो हम देखते हैं कमांड कर्नल, यह स्पेलिंग की मत जाना, इट इज वेरी डिफरेंट ऑफ स्पेलिंग ऑफ कर्नल, COLONEL, कर्नल। सेट टू आर्मीज, जो आर्मी का हेड होता है उसको कर्नल बोलते हैं। फायर, यार एक वर्ड्स आ गया बस, फायर, तो फायर का मीनिंग क्या होता है, इट्स गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए जो वर्ड्स होता है उसको फायर बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्नल कमांड द आर्मीज। कर्नल क्या कर रहा है, अपने आर्मीज को कमांड दे रहा है दैट फायर, कि आगे बढ़ो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम्स आस्क्ड इन द क्वेश्चंस इन वेरी बिग एग्जाम्स, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फायर, फायर का मतलब ही क्या होता है उसके लिए, जब नरेशंस में आए तो आगे बढ़ना होता है, और वो एक कमांड के थ्रू यूज होता है। ASP, असिस्टेंट ऑफ पुलिस, ASP said to the हवलदार्स catch the all thieves immediately, कि ASP क्या कर रहे हैं, SP असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हवलदार से कहता है कि कैच द ऑल थीव्स इमीडिएटली, तुरंत जितने भी चोर हैं उन सबको पकड़ लो। तो वो क्या कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, इट इज कमांड, उनको आज्ञा दे रहा है कि तुरंत उसको क्या करो, पकड़ लो। सो इनडायरेक्ट इज ASP command the हवलदार्स that catch the all thieves immediately। यार आई होप कि आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय